द रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका। बस देखते रहो और सीखते रहो। क्या तमाशा की बिगिनिंग आपका बचपन था? क्या थी तमाशा की बिगिनिंग? जब वो कहानी सुन रहा होता है बच्चा, स्टोरी, ओरिजिन्स ऑफ अ स्टोरी टेलर। ऐसा कोई अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई शख्स तो था नहीं जो मतलब प्रोफेशनली कहानी सुना रहा हो और इस तरह की, बट मेरे फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कहानियाँ सुनाया करते थे। एंड वो मेरी नानी बहुत कहानी सुनाती थी, उसमें हमेशा एक चिड्डा और एक चिड़िया होती थी। एंड इस तरह की कहानियाँ, एक ही कहानी बार बार सुनाई जाती थी। तो आई डोंट ऐसा तो नहीं था कि एग्जैक्टली वो हुआ जो तमाशा में था। एंड माई फादर हैज़ बीन वेरी लिबरल एंड काइंड। इनफैक्ट उनको पहले समझ में आ गया था कि मैं इस काम में आने वाला हूँ। मुझे नहीं एहसास था कि मैं इस काम में आऊँगा। मुझे फिर भी लग रहा था कि मैं या तो इंजीनियर बनूँगा, अगर उसके बाद फिर मेरी ज़िद थी कि मैं आर्ट्स करूँ, इंग्लिश लिटरेचर करूँ, तो फिर शायद मैंने सोचा था कि मैं IAS ऑफिसर बनूँगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वाओ, would have been very interesting to see you as an IAS officer. Yeah, my father बेचारे wanted it, but he never really expressed himself too hard. I feel कि आप बन भी जाते। हाँ, मैं बन सकता था क्योंकि मेरे आसपास जितने लूजर्स फ्रेंड्स थे हिंदू कॉलेज हॉस्टल में, उनमें से ज़्यादातर तो बन भी गए। तो मैं भी बन जाता, मगर थैंक गॉड, वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो मैं नहीं बन पाया, जो मैं मेरे से नहीं हो पाया, उसी वजह से मैं वहाँ आ गया जहाँ अभी हूँ। आपने तमाशा क्यों बनाई? कोई जवाब नहीं है या बन गई या कुछ वजह थी? नहीं, कोई ऐसी वजह नहीं थी, वो बस आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट। उस फिल्म से मिला क्या आपको? मुझे ना एक सेंस ऑफ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, जो पावर की वजह से मिलती है, इन द वे दैट एक महिला थी, वो एक शो ख़त्म हुआ था तो मैं देख रहा था क्या रिस्पॉन्स है, लोगों से बात कर रहा था। तो वो एक, जब ये कर रहा था ना, बहुत सारे लोग थे, उन्होंने मुझे पहचाना तो बात कर रहे थे, फिल्म का फीडबैक दे रहे थे। चंदन सिनेमा के बाहर बॉम्बे में एक लेडी खड़ी थी, वो शायद मुझसे थोड़ा बड़ी थी, और वो देख रही थी मुझे अजीब सी आंखों से, जैसे कि मुझे ब्लेम कर रही हूँ जैसे वो मुझसे शायद नाराज़ हैं। और मैं बड़ा कॉन्शियस हो गया उनसे कि ये है। फिर एक पॉइंट में ना वो जाने लगी, तो फिर मैं उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको कैसी लगी फिल्म? तो उन्होंने मेरी अगेन उसी तरह से मेरी आंखों में देखा और कहा कि ये फिल्म तुमने बहुत देर से बनाई, ये फिल्म तुमको पहले बनानी थी, अब तो बहुत देर हो गई। ये लफ्ज़ थे उनके, ये फिल्म तुमने बहुत देर से बनाई, अब तो बहुत देर हो गई। और वो चली गई। एंड मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया ऑनेस्टली। फिर बार बार ना बाद में बहुत सारे लोग बोलने लगे, यंग पीपल सेइंग दैट, पता है मैंने ना अपनी नौकरी छोड़ दी आपकी फ़िल्म देख के, पता है मैं फ़लाना था, अब मैं स्टैंड अप का काम करने लगा हूँ, अब मैं फ़लाना करने लगा हूँ, मैंने ये छोड़ दिया। और मुझे खुशी कभी नहीं होती थी ये सुन के, मुझे ना हमेशा एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती थी। मुझे बात ये समझ में आई कि जो काम मैं करता हूँ ना, उसमें कोई कहेगा नहीं, बगैर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना चाहिए। बहुत ज़्यादा पावरफुल मीडियम है ये फिल्म का मीडियम। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर। बस देखते जाओ और सीखते जाओ।